हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो जुलाई अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चन को करिए और साथ ही अगर मैं इन क्वेश्चन को करवा रही हूँ तो इनसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप सब देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कारेज ने इसे जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार क्या है कि ये 20 वर्षीय युवक है जिन्होंने क्या जीता है? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है इनका, क्योंकि 2022 में अगर देखेंगे तो यूएस ओपन इन्होंने जीता था। ठीक है, उसके बाद इसी साल 2023 में विंबलडन जीता है और ये विश्व के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 वर्ष की उम्र में विंबलडन खिताब जीता है। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, विंबलडन ग्रैंड स्लैम महिला एकल 2023 किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, और इनकी बात की जाएगी तो 24 साल की हैं और कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने देखा करंट के हिसाब से, लेकिन नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इनसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इन्होंने कितने खिताब जीते हैं, क्या इनके नाम विश्व रिकॉर्ड रहे हैं, आप यहीं पे इनको नोट डाउन करेंगे अपने स्तर से। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों, ठीक है यहाँ पे छूट गया है खिलाड़ियों, भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल पूछे गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 गोल्ड मेडल। ये जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि कुल कितने मेडल जीते हैं, तब आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, जिसमें से 6 क्या हो जाएंगे? गोल्ड मेडल हो जाएंगे, 12 रजत पदक हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे कांस्य पदक। ठीक है, और कहाँ आयोजन हुआ ये आप देखेंगे? बैंकॉक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट जुलाई 2023 में आयोजन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, वहां पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो अभ्यास का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेंदुलकर ने टोटल जो मैच खेले हैं अंतरराष्ट्रीय वो कितने खेले हैं? 664 खेले हैं। ठीक है, इसके बाद MS धोनी ने कितने खेले हैं? 538 मैच खेले हैं, राहुल द्रविड़ ने 509 और विराट कोहली ने 500। तो वो विश्व के क्या बन गए हैं? 10वें क्रिकेटर जिन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे कर दिए हैं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो तीसरा सबसे व्यापारिक भागीदार देश रहा तो वो यूएई रहा है। ठीक है, तो अब जो इसका उद्देश्य है इस आर्थिक शिखर सम्मेलन का, वो फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एक करना है। ठीक है, जिसके माध्यम से भारत और यूएई का आर्थिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022, तो इसको अगर पूरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसका पूरा नाम हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। ठीक है, बाकी हम उत्तराखंड के करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। और हिमालयी राज्यों की बात करेंगे तो पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, चलिए इस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो स्थान है मैंने बता दिया है उत्तराखंड का, हिमालयी राज्यों में क्या है? पहला स्थान है, पूरे देश भर में 9वां स्थान है। बाकी हम इसको उत्तराखंड में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने गुजरात के
पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरासर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा होता है, ये होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह से बिल्कुल अलग बनाया गया हो, उस वाले एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं, ताकि जो क्राउड है और भीड़ भाड़ है उसको कम किया जा सके। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अपने पीक पॉइंट पे हैं इस समय नीरज चोपड़ा, जो विश्व रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो इस वाले जो डायमंड लीग हुई थी, इसमें भी इन्होंने क्या किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया, जिसमें गांव व शहर के लोगों की 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो योजना है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना है जिसमें मिनिमम क्या हो जाएगा? 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये पहल की गई। चलिए 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसी चीजें देखें, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे तो चेयरमैन पूछा गया है, लेकिन आपकी जनरल स्टडी के लिए क्वेश्चन तैयार हो रही है कि ये आखिर कोल इंडिया है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप इन चीजों को यहीं पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपने से क्वेश्चन को फॉर्म करना है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक आर्यन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? अभी हमने 15 अगस्त मनाया, तो इसके लिए जो अभियान था इस साल, तो वो कौन सा था? मेरी माटी मेरा देश, जो अभी भी चल रहा है। और इस दौरान क्या किया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लाई गई और जो कर्तव्य पथ है उस पर एक उद्यान जिसका नाम रखा गया अमृत वाटिका। ठीक है, अमृत वाटिका, इसमें जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो आप इस अभियान का नाम याद रखेंगे, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो भारत टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर जो छात्र हैं उनके लिए सेफ और बेस्ट नहीं निकला है टॉप 100 में। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? राजस्थान के कोटा में बना है ये। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन से रिलेटेड है ये खिताब, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक और चिराग ने ये खिताब जीता है, लगातार इनकी 10वीं जीत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, ध्यान रखिएगा, ठीक है, साल याद रखिएगा, 2015-16 से 19 से 21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13.5 करोड़। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये सूचकांक तैयार किया गया, ये सूचकांक तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, और ओपीएचआई, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा। ठीक है, इन दोनों ने इसमें हेल्प करी है कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो आंकड़ा याद रखिएगा, 13.5 करोड़। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन 18 जुलाई 2023 को हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर होगा। और 2 बार ये केरल के मुख्यमंत्री रहे, और देखिए आप 50 सालों तक, ठीक है, लगातार ये चुनाव जीते हैं। 50 साल तक इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं हारा, और 12 बार विधायक रहे ओमान चांडी, और 2 बार क्या रहे? मुख्यमंत्री।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन यानी जिसे गोबर गैस कहते हैं ने पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया इसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का आयोजन किस शहर में होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। और कब? सितंबर में होगा। और इसका उद्देश्य होगा कि भारत में कॉफी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और यहाँ के जो किसान हैं उनको किस प्रकार से और अवसर मिले और बाजार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए कॉफी के उत्पादन के लिए। तो इसीलिए जो विश्व कॉफी सम्मेलन है वो भारत में सितंबर में आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा ओपन खिताब 2023 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने किसको हराया? इन्होंने लीसी फ्रैंक को हराया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का जो करंट अफेयर होगा उसमें हम लक्ष्य सेन के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी और अच्छे अच्छे मटेरियल दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।